में लड़कियाँ अगर शॉर्ट नहीं पहनेगी तो फुटबॉल खेल ही नहीं पाएगी। इंदिरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पिछले 2 साल में ये स्कूल्स बंद होने से, फिजिकल स्कूल्स बंद होने से, ये जो स्मार्टफोन एक्सेस है ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है गांव में, जहां अगर घर में एक फोन हो और लड़का लड़की हो तो लड़के को दिया जाता है। दूसरी तरफ जो लड़कियां फोन यूज करती हैं उनको शक के नजरिए से देखा जाता है। तो ये भी कुछ आप लोगों के लिए कठिनाइयां रही होंगी। लीविंग फुटबॉल इज द ओनली वे इन अ वे टू फ्री द गर्ल्स। बिल्कुल बरखा आप सही कह रही हैं। इस गांव में एक पूरा एक पेपर छापकर घर घर में पहुंचाया गया था। उनके यहाँ पर बहुत स्ट्रांग जाति पंचायत है और उस पंचायत में ये फैसला लिया गया था। उन्होंने, क्योंकि हमारा लंबे समय का काम है, तो ये तो तय किया कि लड़कियों को कम से कम 10th तक पढ़ाएंगे, उसके पहले हम्म। ससुराल नहीं भेजेंगे। तो हम्म। इतना, और अगर कोई भेजता है तो उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा। पर उसमें एक बात ये थी कि अगर किसी लड़की के पास मोबाइल फोन पाया गया तो उस परिवार के ऊपर मिनिमम 25,000 का दंड होगा, अगर लड़कियां मोबाइल फोन को इस्तेमाल करती हैं। और 25,000 rupee fine if the girls are यस, using a mobile phone. यस, यस। और क्या और ये लॉजिक है इसकी? इसकी लॉजिक क्या उ- थी? उसके लॉजिक ये थी कि अगर लड़कियां मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती हैं तो वो फोन पर लड़कों से बात कर सकती हैं और घर छोड़कर भाग सकती हैं, पसंद की शादी कर सकती हैं, या अपने ऐसे निर्णय बना सकती है जिससे समाज में उनकी इज्जत को बट्टा लग सकता है। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि लड़कियां अपने डिसीजन ना बनाए और परिवार और समाज जो निर्धारित कर रहा है उसी लाइन पर चले, तो उनका सीधा कहना है कि वो गलत लाइन पर जा सकती हैं अगर उनको मोबाइल हम्म। फोन दिए जाएं। तो मैं ये हम्म। बताना चाहती हूँ कि हमने इसको लेकर काफी बातचीत की और एक हमने कोर्स किया इनके लिए, गर्ल्स के लिए, जिसमें इनके गांव से फुटबॉलर गर्ल्स हैं दो, उन दोनों ने जर्नलिज्म का कोर्स, ग्रास रूट जर्नलिज्म का कोर्स, और उनको हमने सबसे पहले 2 मोबाइल दिए। और वो हम्म। मोबाइल देकर हमने गांव में बताया कि एक मोबाइल, ये एक डब्बा छोटा सा, ये कितना उपयोगी है, कि आप ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप बैठे बैठे इससे अपना 60-70% काम कर सकते हैं। तो ये पूरा एक कॉन्वर्सेशन हुआ गांव में, और इन 2 लड़कियों को फोन दिया गया, उसको लेके बड़ा बवाल हुआ। कभी फोन छीन लेते थे, कभी हमको बुला के कहते थे अपना फोन ले जाओ यहाँ से, हमें नहीं पढ़ाना लड़की को। लेकिन ये पूरा हम्म। बातचीत करके आज की तारीख में इनके गांव में हमने एक सेंटर शुरू किया है, जिसको हमने इंटरनेट, पूरी तरह से इंटरनेट किया है, और वहां पर टैबलेट्स रखे हैं। क्योंकि हमें ये समझ में आया कि ये जो सारे जो एसेट्स हैं ये लड़कियों के हाथ में, उनके कंट्रोल में होना जरूरी है। तो आज सपना और ये बाकी लड़कियां मिलकर के उस सेंटर को कंट्रोल करती हैं। सारे जो वहाँ रिसोर्सेज हैं उसको वो खुद देखती हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल, टैबलेट्स, ये सब ये कर रही हैं। और फिर गांव वाले थोड़ा, उन्होंने भी लड़कियों को मंजूरी दी कि वो अपनी पढ़ाई के लिए या बाकी काम के लिए फोन रख सकती है। हालांकि उस पर उनकी तीखी नजर रहती है कि वो कर क्या रही है फोन पे। मैं आपको बताऊं, सुबह